लॉकडाउन 5 को लेकर चर्चा होने लगी। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या छूट मिलने जा रही है या फिर संक्रमण के बाद जो लॉकडाउन 4 में थोड़ी ढील दी गई थी वहां पर सख्ती भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, लॉकडाउन 5 में रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी, हालांकि उसको लॉकडाउन नाम दिया जाएगा, एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि तमाम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। मसलन रेलवेज भी अपने इसी अंदाज में चलेगी, सामान्य रेल संचालन नहीं होगा, सामान्य हवाई संचालन नहीं होगा, सामान्य बसों का भी संचालन नहीं होगा। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट एरियाज है, जो ऐसे जोन्स हैं जो रेड जोन्स में आते हैं, वहां पर भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस बनी रहेंगी। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद हैं, धार्मिक स्थलों पे भी ये प्रतिबंध बना रहेगा, इस बात की आशंका बताई जा रही है। साथ ही साथ जो मेट्रो सेवाएं हैं, बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अवैस उस्मानी लगातार हमारे साथ बने हुए। अवैस, आज चर्चा थी कि कैबिनेट सचिव बात करेंगे राज्यों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन 5 को लेकर उनकी मंशा है क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, क्योंकि चर्चा लॉकडाउन 5 को लेकर काफी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट सचिव ने जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनसे बातचीत की और इस बैठक में सबसे खास बात ये थी कि जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल होते हैं। खासतौर से दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद, बेंगलोर, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने में आ रहे हैं और इसलिए यहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं उनको भी बैठक में शामिल किया गया था और किस तरह से लॉकडाउन 5 रहेगा उसको अमली जामा किस तरह से पहनाना है उसको लेकर चर्चा हुई थी। खास बात यह है कि इस बार जब लॉकडाउन 4 हुआ था उस दौरान रेलवे और एयर जो है यानी विमानन सेवा जो है उसको स्टार्ट किया गया था, तो उसको देखते हुए आने वाले समय में हो सकता है लॉकडाउन 5 में देखने को मिले। अवनीश लगातार हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। अवनीश, कानपुर की बात करें, औद्योगिक नगरी है, लॉकडाउन 4 में बहुत ढील दी गई लेकिन कहानी भी बिगड़ती नजर आई। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर क्या तैयारी दिख रही है, चर्चाएं किस तरह की हैं कानपुर में लॉकडाउन 5 को लेकर? देखिए, कानपुर औद्योगिक शहर है और यहाँ पर मजदूरों की नगरी इसको कहा जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से बीते लगातार लॉकडाउन चल रहा है, चौथा लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्री सारी बंद है, धर्मशाला, मंदिर बंद है, मॉल्स बंद है, टैक्सीज बंद है और अवनीश से लगता है यहाँ पर हमारा संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। दानिश लगातार नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, अगर नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा विकट स्थिति में अगर कोई है तो नोएडा, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली का भी दबाव है, रोजाना जाम की स्थिति भी डीएनडी पर देखने को मिल रही है, लॉकडाउन 5 का भी प्रेशर है। ऐसे में नोएडा की तस्वीर बनती क्या नजर आ रही, किस तरह की सहूलियत नोएडा वासी चाहते हैं और किस तरह की सख्ती की जरूरत है जमीन पर? बिल्कुल, देखिए, देश में अलग अलग राज्य हैं तो वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग पहचान है और वहाँ पे अलग अलग जरूरत है। तो ऐसे ही नोएडा में भी अलग तरीके की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज यहाँ की जो इंडस्ट्रियां हैं वो खुल रही हैं 33% स्टाफ के साथ। उन इंडस्ट्रियों में अभी भी लेबर नहीं है, लिहाजा पूरी तरीके से वो इंडस्ट्रियां खुल नहीं पाएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी जो अहम जरूरत है, जो छोटे जो छोटे दुकानदार हैं उनको पूरी तरीके से छूट दी जाए और वो कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए वो अपना काम शुरू कर सके। उनका काम नहीं हो पा रहा, लिहाजा वो परेशानी की गफलत में। शायद यही वजह है केंद्र सरकार खुद जो है प्रदेश के सचिवों से बात कर रही है और पूछ रही है कि आखिर क्या क्या जरूरत है। कई तरह के सवाल हैं, अलग अलग हालात हैं, अलग अलग जिलों में। दानिश, एक बार फिर रुक करेंगे अवनीश का, कानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, लॉकडाउन 4 में बड़े बदलाव देखने को मिले थे, मनरेगा के कार्य शुरू किए गए, सीमित कर्मचारियों के साथ उद्योगों को भी यहां पर अनुमति दी गई। लॉकडाउन 5 की तस्वीर बनती हुई क्या नजर आ रही कानपुर में? देखिए, लॉकडाउन 4 जो छूट दी गई उसका लोग फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि रोज जो अप्रवासी मजदूर आए हैं कानपुर शहर के अंदर उनकी संख्या में रोज इजाफा हो रहा है, रोज कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आज एक सम्मानित दैनिक समाचार पत्र है, उसके पत्रकार एक घटना कवर करने गए थे, मजदूरों की दुर्घटना हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, एक और नया कोरोना पॉजिटिव। तो रोज कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रोज पर इजाफा हो रहा है। भले इंडस्ट्री चालू करने के लिए आप 33% आप बोल रहे हैं मजदूर
पवनी से लगातार हमारा संपर्क यहाँ पर टूट रहा है। अवैस उस्मानी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अवैस, अगर बात करें तो लॉकडाउन 5 में सबसे बड़ी जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो 11 प्रमुख शहर हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, वहां पर सख्ती जस की तस रखने के साथ दूसरे जो इलाके हैं, जो दूसरे राज्य हैं, उनको बहुत सारे अधिकार के साथ लॉकडाउन 5 में ढील दी जा सकती है। इस तरह की चर्चा में कितनी सच्चाई है और लॉकडाउन 5 अब कितना जरूरी भी हो गया है? तय करें कि जोन किस तरह से बनाने हैं। रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। 5 जोन इस बार बनाए गए थे और वो राज्यों को ही तय करना था। इस बार लॉकडाउन 4 के दौरान देखने में आया कि कुछ खास शहर हैं, वहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी जो 11 बड़े शहर हैं देश के, उनमें कोरोना के तेजी से मामले सामने आए। तो उनको देखते हुए आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग की है, तो उन शहरों के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं वो शामिल हुए हैं बैठक में और उनसे पूछा गया होगा कि किस तरह से उन्हें इंतजाम किए हैं अपने शहर में कोरोना को रोकने के लिए और किस तरह की मांग जो है वो जनता में उठ रही है। क्योंकि राज्य जो है वही इस बार डिसाइड करेंगे, जहां तक लग रहा है कि किस तरह का जो लॉकडाउन होगा इस बार 5 वो होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। क्योंकि लॉकडाउन 4 के दौरान ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा छूट दिया था और उनसे कहा था कि वो तय करें किस तरह की छूट देनी है। और खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले जब से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है तो लगभग 2000 से ज्यादा मामले अब यहाँ पर ये रणनीति तैयार की जा रही है, पर देखना होगा कि जब 31 मई की समय सीमा पूरी होगी उससे पहले पीएम मन की बात भी करेंगे तो क्या को ऐलान करते हैं। अभिषेक पांडे लगातार हमारे साथ है, लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, ये आसार जताए जा रहे हैं कि 31 मई को समय सीमा पूरी हो रही, उससे पहले जब मन की बात करेंगे पीएम तो लॉकडाउन 5 को लेकर बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ तस्वीर अभी इसलिए भी क्लियर है क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी छूट दी गई है लेकिन अभी भी बहुत सारी छूट की जरूरत मांगी जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही? देखिए, जाहिर तौर पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अगर एक औसत के रूप में देखा जाए तकरीबन 6500 केसेस इस समय देश में रोजाना बढ़ रहे हैं और ये आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस बनी रहेंगी। लॉकडाउन 5 का स्वरूप क्या होगा ये तय होना बाकी है और बात उन चीजों पर की जाएगी जहां पर लॉकडाउन 4 में अभी तक ढील नहीं दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन 4 तक ज्यादातर चीजों को ऑपरेशनल कर दिया गया है। दुकानें खुल रही हैं, इसके अलावा सामान्य कामकाज भी सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट सेक्टर्स में शुरू हो गया है। जिन चीजों पर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है उन पर से कैसे धीरे धीरे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जो भी उन पर नियंत्रण था, उसको कैसे कम किया जाए, इसकी तरफ काम करना जरूरी है। मसलन सामान्य रेलवे यातायात कैसे शुरू किया जाएगा, हवाई सेवाओं को कैसे शुरू किया जाएगा। इस देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो शॉपिंग मॉल्स के साथ चलती है, उनको कैसे शुरू किया जाएगा। तो 2-3 बड़े सवाल हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ा सवाल है। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शॉपिंग मॉल को लेकर, मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकारों को अधिकार दिया जाएगा। तो ऐसे में लगता है कि राज्य सरकार इस फैसले पर आगे बढ़ सकती है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, जिन राज्यों में हालात सामान्य हैं वहां पर जाहिर तौर पर यहाँ पर छूट दी जा सकती है। आप दक्षिण भारत के कई राज्यों को देखिए, वहां पर सिनेमा शुरू हो चुका है, बतौर पायलट ही सही, छोटी संख्या में चला जा रहा है लेकिन वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुछ राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को, वहां पर अभी भी कई सामान्य छूट को भी राज्य सरकार ने अपने प्रतिबंध में रखा है, अपने पास रोके रखा है। बिल्कुल अभिषेक, यानी जिस राज्य में जैसी स्थिति होगी लॉकडाउन 5 में वो अपने मनोवृत्ति के आधार पर यह फैसला लेंगे। लोकेश हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से बने हुए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन 5 की स्थिति क्या कुछ कह रही है, चर्चाएं किस तरह की हैं, प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? देखिए, अभी तक लॉकडाउन 5 लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि लॉकडाउन 5 होगा और इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां काफ़ी तेज हैं। क्योंकि अभी आपको बता दें कि आज लोनी पूरे सब डिवीज़न को, जो नगर पालिका क्षेत्र है, उसको साफ तौर पर आज सेक्टर और बांट दिया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से जो ट्रैफिक मूवमेंट है दिल्ली का वो रोका गया है। तो ये माना जा रहा है कि कई सारे पावर्स ऐसी हैं लॉकडाउन 5 में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो हेल्थ सबसे बड़ी अहम चीज़ है इस दौरान, हेल्थ सर्विसेज का ध्यान भी स्टेट को रखना है और स्टेट बेटर एनालाइज करते हैं कि उनके यहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि सेंटर के लेवल पर कुछ ऐसे छूट होती हैं जो कि हर जगह लागू कर दी जाती हैं, लेकिन कई
जगहों पर उन छूट को जो है प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया गया। बिल्कुल, गाजियाबाद की स्थिति है लोकेश, लेकिन ये स्थिति पूरे देश में भी है जिसके आधार पर बहुत कुछ निर्धारित किया जाएगा। ऐसे हमारे साथ झांसी से लगातार बने हुए हैं। ऐसे जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि राज्य सरकारों को लॉकडाउन 5 में बहुत कुछ अधिकार दिए जाएंगे कि कहां पे सख्ती बरतनी है, कहां पे ढिलाई देनी है। झांसी की बात करें तो स्थानीय प्रशासन की भी बड़ी भूमिका होगी, और ये भूमिका किस तरह से बनती नजर आ रही? हेलो, क्या प्रशासन सक्रिय है? जिस तरह की जहाँ सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति जैसे कि संक्रमण की चर्चा आती है तो वहाँ पूरा प्रशासन वहाँ पहुँच जाता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुँच जाती है। लेकिन 1 तारीख से बसें चलने का भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जैसे कि अस्पताल भी खुले, ओपीडी खुलने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो आएगी आगे चल के। लेकिन जिस तरीके से श्रमिक जो बाहर से आए हैं वो कहीं ना कहीं बीमार हैं, तमाम लोग ऐसे कोई अपने बीमारी को छिपा भी रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है इस बात के लिए। अगर ये 5 लॉकडाउन जो होने वाला है, इससे आने वाले समय में बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन लॉकडाउन की सीमा, जैसे पहले शुरुआत में लॉकडाउन हुआ था, लोग घर से बाहर ना निकले, लेकिन अब की बार में बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि लोग घर से बाहर निकल, तमाम लोग ऐसे लोग हैं कि जो घर से बाहर निकलने के बाद घंटों लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं। लेकिन अब की बार की बात करें तो 5वां लॉकडाउन कैसा होगा, क्या स्थिति रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन झांसी की जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने पहले से सक्रिय लोगों को कर दिया है कि लोग मीटिंग ना करें, तमाम लोग बेवजह बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से बसों का चलना और ट्रेनों को चलना, आगे चल के बड़ी दिक्कत आने वाली है। जी बिल्कुल, ऐसे यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं और देखने वाली बात होगी कि कैसे झांसी का प्रशासन तैयारी करता है। मेरठ से लगातार हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र प्रताप हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, अगर मेरठ की बात करें तो 24 से के करीब यहाँ पर मौत हो चुकी है, लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया था कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लॉकडाउन में ढील दी गई और अब लॉकडाउन 5 की भी तैयारी है। देखिए शैलेंद्र, यहाँ मेरठ में अभी तक किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है लॉकडाउन में, क्योंकि यहाँ लगातार जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। 399 केस हो चुके हैं, आज 25वें मरीज की मौत भी हुई है। वजह यह है कि पूरा शहर, खास करके जो महानगर एरिया है और कैंट एरिया है, ये दोनों इलाके जो हैं वो रेड जोन में शामिल हैं, और बहुत सारे हॉटस्पॉट यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं और पहले भी रह चुके हैं। कहां से कौन सा मरीज निकल के आ रहा है ये कोई अंदाजा नहीं है, और उनकी लाइन भी अब नहीं मिल रही, उनकी जो चेन है उसको भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है स्वास्थ्य विभाग। लेकिन जहां तक बात करें कि लॉकडाउन 5 कैसा होगा या नहीं होगा, तो वहां पर ये अब जरूरी हो जाता है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सारी तरह की जो कारोबारी गतिविधियां हैं वो बंद हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई विकल्प ढूंढना होगा। विकल्प इस तरीके से कि अगले जून के महीने में, जुलाई के महीने में जो हालात रहने वाले हैं वो काफी भयावह अंदाजा लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। विकल्प इसलिए ढूंढना होगा कि अब लोगों की जेब से पैसा खत्म हो गया है। जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके पास एक सीमित अमाउंट रहता है, वो अब पैसा उनकी जेब में नहीं है, और ऐसे में उनको कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल रही। तो घर पालना और इसके अलावा अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, किस तरीके से वो अपना भविष्य ढूंढते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नौकरशाह हैं मेरठ के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढें। चाहे वो एक दुकान को हफ्ते में 2 दिन ही खुलवाएं, लेकिन ऐसा कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा जो इसी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में ही लोगों को इंटरेक्शन करने से और ये जो कारोबार की गतिविधियां हैं ये बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। चलें। बिल्कुल नरेंद्र, यही कोशिशें लगातार हैं और हमारे साथ लोकेश लगातार गाजियाबाद से बने। लोकेश, गाजियाबाद की चुनौती इसलिए भी है कि दिल्ली का दबाव भी गाजियाबाद झेलता है और नोएडा का भी। ऐसे में गाजियाबाद अब लॉकडाउन 5 के लिए किस तरह से तैयार हो रहा, कवायदे किस तरह की दिख रही, क्योंकि संक्रमण भी रोकना है और साथ में लोगों को सामान्य जनजीवन उपलब्ध भी कराना है। शैलेंद्र, जैसे मेरे सहयोगी नरेंद्र बता भी रहे हैं कि फाइनेंशियल जो गतिविधि है अगर उसको नहीं शुरू किया गया तो समस्याएं और ज्यादा विकट रूप लेंगी। अब ये बात हर कोई कह रहा है, जो समझदार हैं, जो इसके जानकार है, वो भी कह रहे हैं कि अब कोरोना के साथ लंबा जीना है। गाजियाबाद की समस्याएं इस वजह से है कि बॉर्डर भले सील किए, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पर भी आपको गतिविधि शुरू रखनी है। जो बाजार है यहाँ के उनको भी खोल दिया गया है, लेकिन क्या उस वहां पर सोशल डिस्टेंस
यहाँ पे संपर्क हमारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक लगातार हमारे साथ है, लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमने तस्वीर देखी, बुंदेलखंड में अलग स्थिति है, पश्चिमी यूपी में अलग स्थिति है, पूर्वांचल की अलग स्थिति है, लेकिन समग्र तौर पर प्रदेश को सुरक्षित रखना है और आने वाली स्थितियों के लिए तैयार भी करना है। ऐसे में रोड मैप क्या बनता हुआ नजर आ रहा, तैयारियां क्या दिख रही हैं और निर्देश किस तरह के? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से रोज़ाना इस पर समीक्षा की जाती है कि हर एक अगले दिन क्या तैयारी करनी है, हमको जो नई चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की जाती है। और लॉकडाउन 5 को लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं पहले से ही, क्योंकि भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस होंगी यूपी सरकार उनको फॉलो करेगी पूरी तरीके से। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अपनी चुनौतियां हैं, जो सबसे बड़ी, जो इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली हैं, मसलन जो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और सुदूर गांव तक पहुंचे हुए हैं, उनको कैसे क्वारंटाइन पीरियड तक उनकी मॉनिटरिंग करना, लोगों तक खाना पहुंचाना। इसके अलावा इकॉनमी, उत्तर प्रदेश की इकॉनमी तकरीबन 17,000 करोड़ जो महीने की इनकम थी वो 1,000-1,500 करोड़ पे आ गई थी। कैसे जीएसटी और वैट को आगे बढ़ाया जाए, तमाम चुनौतियां, अर्थव्यवस्था बनाए रखना, साथ ही साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इन तमाम चुनौतियों जो लॉकडाउन के दौरान देखने को मिल रही हैं, इस पर तो सबसे ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जैसे जैसे समय सीमा लॉकडाउन 4 के करीब आ रही है अभिषेक, उसके बाद अब इस तरह की चुनौतियां भी हैं, चिंता भी है, जिसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, वो योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ऐसे झा लगातार हमारे साथ झांसी से बने हुए। ऐसे दोहरी चुनौती है बुंदेलखंड में प्रशासन के सामने, टिड्डियों का हमला भी है, ऊपर आसमान से भी आफत है और जमीन पे कोरोना की मार भी है। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात कहा आपने। टिड्डियों को लेकर प्रशासन बहुत परेशान है, लेकिन इसके बाद भी सक्रिय है। और लेकिन जो कोरोना के, जैसे कि आज झांसी में 3 मरीज बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के चेहरे पे पसीना भी निकला है। इस तरीके के कहना है कि प्रशासन परेशान है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तमाम लोग, लेकिन नहीं है कि हम बीमार हैं, छिपा रहे हैं अपनी बीमारी को। इस बात से ले कहीं न कहीं प्रशासन परेशान है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन जो खुल गया है, बाजार खुल गए हैं, लोग अपने घरों से बाजारों में जा रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, तमाम लोगों अपने अपने साधनों से घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत जो आ रही है। लेकिन जब 5वां लॉकडाउन की बात करें, जैसे कि होगा, तो आगे चल के क्या दिक्कत होगी? तमाम ट्रेनें हैं जो चलने वाली हैं और 1 तारीख से चलने वाली हैं और 1 तारीख से बसें भी चलने वाली हैं, तो उनमें देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरीके का इनका सहयोग करेगा। बिल्कुल, ऐसे सब देखने वाली बात होगी कि स्थितियां हर किसी के साथ चुनौतीपूर्ण है, लेकिन संक्रमण काल में सुरक्षित भी रखना है और जन सामान्य भी स्थितियां भी करनी है। ऐसे में इस चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है, क्या रोड मैप होगा, कितना जरूरी होगा लॉकडाउन 5 और उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा, ये तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। इधर लखनऊ से खबर है, जहां पर एडीजीएलओ ने आज पदभार भी ग्रहण किया है। प्रशांत कुमार ने पदभार ग्रहण करने के साथ अपनी प्राथमिकता भी भारत समाचार को बताई है, सुनाते हैं आपको।